लॉनर्स आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपकी कोई सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कोई आपकी FIR या कंप्लेंट करता है तो क्या करना चाहिए. So our today's topic is what to do if an FIR or complaint is filed after a social media post. So let's start. First, stay calm and be patient. आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉब्लम में डरना नहीं है, आराम से बैठना है, शांति बनाए रखनी है, पेशेंस बनाए रखना है. अगर कोई कंप्लेन फाइल होती है तो उसकी कोई इमीडिएट पनिशमेंट नहीं है, साथ के साथ आपको उठा के नहीं ले जाएंगे जेल में, राइट. वैसा कुछ नहीं है. तो कंप्लेन फाइल डजंट मीन इमीडिएट पनिशमेंट. इस बात का हमें ध्यान रखना है और अपने आप पे जो संयम है, काम है, पेशेंस है, वो बना के रखना है. लॉ आपको इनफ टाइम देता है और राइट टू डिफेंड भी देता है. आपको टाइम भी मिलेगा और उस अपने अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका भी मिलेगा. सो हमें फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है कि स्टे काम एंड पेशेंट. क्लियर. नाउ सेकंड स्टेप, इसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको क्या करनी है, कंप्लेंट की कॉपी लेनी है. क्यों? अब आपको डिफेंड करना है. डिफेंस के लॉयर के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले अपनी कंप्लेंट की कॉपी देखेगा. देन उसमें कुछ चीजें नोट की होती हैं जैसे FIR नंबर, है ना. कोई ऐसे नहीं आपको मतलब झूठ मूठ में डराए नहीं कि हाँ मैंने तुम्हारी FIR कर दी है, सच में है या नहीं है. तो उस चीज को करने के लिए आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाना है. वहां पे जाके आपको FIR नंबर अपना लेना है, कंप्लेंट की कॉपी लेनी है सबसे पहले. देन FIR नंबर आपको लिखना है, नोट करना है. देन कौन से एक्ट है, कौन से सेक्शंस हैं जो आपके अंदर लगे हैं, किस किस धारा के अंदर आपको लिया गया है, वो चीज देखनी है. एंड थर्ड चीज, किसने कंप्लेन फाइल की है, कौन है आपका कंप्लेनेंट. तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है. स्टेप 2 हमें आई होप आपको क्लियर हो गया है. अगर आप कोई एडवोकेट हैं या फिर लॉ इंटर्न है, लॉ स्टूडेंट है या फिर जनरल पब्लिक है जिसके ऊपर FIR वगैरह हो गया, तो थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड स्टेप क्या रहता है कि हमें क्या करनी है, लॉयर से एडवाइस लेनी है. लॉयर किसकी, क्यों लेनी है लॉयर से एडवाइस, क्यों लेनी है, इसलिए लेनी है क्योंकि लॉयर्स जो होते हैं, एडवोकेट्स जो होते हैं, दे आर एक्सपर्ट्स इन दिस फॉर्म और उन्होंने बहुत सारे FIR कंप्लेंट्स वगैरह को डील किया होता है. तो वी हैव टू टेक लॉयर्स एडवाइस. तो थर्ड स्टेप हमारा क्या, लॉयर पे जाएं, कंप्लेन दिखाएं, ये बात हुई है, वो ही और शी विल एडवाइस यू कि हम आप क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में ये कर सकते हैं. देन शो टूवर्ड साइबर और क्रिमिनल लॉ लॉयर को दिखाएंगे, बिकॉज आपकी सोशल मीडिया की बात हो रही है यहाँ पे. तो साइबर जो लॉयर है या फिर क्रिमिनल लॉयर है उसके ऊपर जाना पड़ेगा हमें, उसको उनको दिखाना पड़ेगा. देन पोस्ट है, स्क्रीनशॉट है, कमेंट या कैप्शन है, FIR की कॉपी है, ये सब चीजें आपको एडवोकेट को दिखानी पड़ेंगी, लॉयर को दिखानी पड़ेगी, राइट. एंड इसके बाद क्या करेंगे, आपको क्या करनी है, लीगल एडवाइस लेनी है बिफोर गिविंग पुलिस स्टेटमेंट. कोई भी पुलिस को आपको कोई भी स्टेटमेंट नहीं दोगे बिना लॉयर के. यू ऑलवेज हैव टू गिव स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ योर लॉयर. बिना लॉयर के आपको कुछ भी नहीं बोलना है, ना कि कोर्ट में, ना ही कहाँ पे, पुलिस स्टेशन में. फिर आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ रही है. ये कुछ बेसिक स्टेप है जो आपको आगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लेनी होती है ना. कोई भी छोटी सी भी गड़बड़ आपका केस बिगाड़ सकती है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट, फोर्थ क्या है, फोर्थ आपको क्या करना है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि पोस्ट को मुझे डिलीट करना है नहीं करना है. सो इमीडिएटली डिलीट ना करें विदाउट लॉयर्स. ओके, अगर लॉयर बोलता है कि हाँ ओके ठीक है आप डिलीट कर दीजिए, देन यू कैन डिलीट. और विदाउट लॉयर्स एडवाइस यू डोंट हैव टू मूव. एक एक स्टेप आपको लॉयर की एडवाइस से लेना है. और अगर आप डिलीट कर देते हो पोस्ट को तो उसे एविडेंस टैंपरिंग की तरह भी माना जाएगा कि हाँ आप क्या है अपना एविडेंस जो है, साक्ष्य है, उसे छेड़छाड़ करते हो. तो ये चीज क्या है, एक डिलीटिंग पोस्ट क्या है, एक एडमिन एविडेंस बन जाता है ना. तो उनको कंप्लेनेंट को क्या है, एडवांटेज मिल जाएगा. तो ये चीज को भी बहुत ध्यान से हमें डील करना है इस चीज से. नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि व्हाट इफ पुलिस कॉल्स यू. फिफ्थ स्टेप क्या है कि अगर मान लो पुलिस ने आपको कॉल करती है तो क्या करना, डरना नहीं. पुलिस इज आर फॉर आवर सेफ्टी. आप
के खिलाफ कंप्लेन हुई है, आप गिल्टी नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको पुलिस बुलाती है तो यू हैव टू कम, अटेंड इफ पुलिस नोटिस कम। अगर पुलिस का नोटिस आ जाता है तो यू हैव टू गो, राइट। सच बोले जो भी सच है, लेकिन किसी भी प्रेशर के अंडर आके कोई भी स्टेटमेंट ना दे, है ना, रिकॉर्ड ना करने में स्टेटमेंट को। अगर जरूरत पड़ी तो अपने लॉयर को क्या है हमेशा साथ लेके जाए इन केसेस में। नाउ नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप रहता है वो एंटीसिपेटरी बेल, है ना। बेल क्या होती है, बेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेल होती है। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट और आई बटन पे आपको वीडियो मिल भी जाएगा। नाउ एंटीसिपेटरी बेल क्या है कि अगर आपको लगता है कि फियर ऑफ अरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो कि हाँ डर लग रहा है कि अरेस्ट ही ना कर ले कोई, तो आप क्या कर सकते हो, सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या है एंटीसिपेटरी बिल को क्या है लगवा सकते हो। एंड और यू हैव टू गो विद योर लॉयर अगर आपको जरूरत पड़े, राइट। और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि यू हैव टू कैरी योर लॉयर विद यू। एडवोकेट्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। आप अपना ऑपरेशन अगर है हार्ट का ऑपरेशन है तो आप खुद नहीं कर लोगे, क्योंकि मैंने 10th में हार्ट का डायग्राम पढ़ा था। नो, you need expert sometimes and advocates भी आपको expert advice देने में और क्या होते हैं कैपेबल होते हैं। so you have to take care of this, right। so अब आपको मैं एक और बात बता सकती हूँ कि बी अलर्ट। अलर्ट जितना हम रह सकते हैं, प्रिकॉशंस जितने ले सकते हैं उतना अच्छा है। फर्स्टली आपको आजकल पता है, राइट, साइबर जो क्राइम्स है वो कितने हो रहे हैं। अगर आपके एक क्लिक के कारण आपको वायरल बना सकता है, वन क्लिक कैन मेक यू वायरल, वन मिस्टेक कैन टेक यू टू कोर्ट। कि इस चीज का ध्यान रखना है और हमें सोशल मीडिया पे भी बहुत सतर्क रहना है। हर सोशल मीडिया यूज करने वाले पर्सन के लिए आज का वीडियो था। और आप अपनी जानकारी बनाते रहें, लीगली अवेयर रहें, तब आपको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता।